सवाल अभी उठ रहा है कि भाई अब पैर में क्यों गोली मारी जा रही है। योगी की जो पुलिस है वो तो सीने में गोली मारती है, गिरफ्तारी के बाद भी कोई ना कोई कहानी बना के अपराधियों को ठिकाने लगा देती है, ऊपर पहुंचा देती है। तो सम्राट चौधरी तो लगातार कह रहे हैं कि जो अपराध करेंगे अब उनको धरती पर जगह नहीं मिलेगी। तो धरती पर जगह नहीं मिलेगी तो कब ऊपर जाएंगे, कब उनका भी उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरह इनकाउंटर शुरू होगा। ये भी मांग बढ़ रही है, और मांग बढ़ रही है तो सम्राट चौधरी के लिए बहुत आसान, बहुत मुश्किल नहीं है ये फैसला लेना। मुझे लगता है कि जब जनता की मांग हो रही है कि भाई अपराधियों को पकड़िए और मारिए, तो पुलिस को खुली छूट तो मिली ही हुई है, और पुलिस आगे कोई बड़ा सख्त कदम उठा सकती है। गया में बदमाशों ने बीच बाजार में की 6 राउंड फायरिंग, ज्वेलरी कारोबारी से 45 लाख रुपए की लूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। गया जी के गुरुआ में बुधवार को अपराधियों ने ज्वेलरी कारोबारी से 45 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। 4 हथियारबंद बदमाशों ने ज्वेलरी व्यवसायी को पहले गोली मार दी, इसके बाद ज्वेलरी और कैश लूट कर फरार हो गए। पुलिस अपराधियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। घायल व्यवसायी की पहचान गुरुआ बाजार निवासी प्रभाकर वर्णवाल के रूप में हुई है। क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार से बताएंगे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युत्तर। सर, ये वारदात कहां, कब, कैसे हो गई? देखिए, आपने बताया है कि वारदात गया जिले के गुरुआ थाना क्षेत्र में हुई है, और आभूषण व्यापारी थे प्रभाकर। गुरुआ बाजार में उनकी दुकान है, आभूषण की दुकान, एस ब्रदर्स ज्वेलर्स नाम से। दुकान से वो लौट रहे थे, बंद करके, दुकान बंद करके वो घर लौट रहे थे अपनी कार से, और इसी दौरान करमाइन की तरफ से 2 बाइक पर सवार 4 अपराधी पहुंच गए और उनको घेर लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बदमाशों ने कारोबारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। करीब 6 राउंड गोली चलने से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। फायरिंग के दौरान एक गोली प्रभाकर बर्नवाल के दाहिने पैर के जांघ में लगी है। गोली लगते ही घायल होकर गिर पड़े, और इसके बाद अपराधियों ने उनके पास जो बैग था उसे छीनकर फरार हो गए। तो अपराधी फायरिंग भी कर रहे थे, धमकी भी दे रहे थे, और इस वारदात ने व्यापारियों को हिला कर रख दिया है। एक तरफ तो सम्राट सरकार इनकाउंटर अभियान चला रही है, अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है, लगातार इनकाउंटर भी हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपराधी चुनौती भी दे रहे हैं खुलेआम। अब बीच बाजार में इस तरह से अपराधी लूट की वारदात को अंजाम देंगे तो व्यापारी तो दहशत में होंगे ही। जी सर, व्यापारी सारे दहशत में हैं, और उनका कहना है कि फायरिंग के दौरान लगातार धमकी दे रहे थे बदमाश। बिल्कुल, अब अपराधी फायरिंग कर रहे थे, धमकी जो दे रहे थे, उससे बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या किसी भूमि विवाद से जुड़ा हुआ ये मामला है। और भूमि विवाद से जुड़े मामले में तो गोली चल सकती है, लेकिन लूट क्यों होगी भाई? ड्राइवर और स्टाफ सुभाष संगत जो थे इस फायरिंग के दौरान मौजूद वहाँ, उनके अनुसार बदमाश लगातार धमकी दे रहे थे। बदमाश कह रहे थे कि ज़मीन क्यों नहीं लिख रहे हो। इसके बाद उन्होंने बैग छीन लिया। बैग में करीब 40 लाख रुपए मूल्य के सोने के जेवरात और करीब 5 लाख रुपए नगद कैश था। लूट की घटना को अंजाम देने के बाद सभी अपराधी गुरारू की ओर भाग निकले, और घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद से घायल व्यवसायी को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरुआ में पहुंचाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उनकी हालत को गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। वहाँ उनका इलाज चल रहा है, खतरे से बाहर हैं, लेकिन दहशत तो है व्यापारियों में। सर, तो पुलिस क्या कर रही है इस मामले में? घटना की सूचना मिलते ही गुरुआ थाना की पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घटनास्थल की घेराबंदी कर जांच भी शुरू कर दी, लेकिन अभी तक कोई अपराधी गिरफ्त में नहीं आया है। घटनास्थल से पुलिस को गोली के 3 खोखे भी बरामद हुए हैं। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है ताकि अपराधियों की पहचान हो सके, लेकिन अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि पुलिस को कोई ब्रेक थ्रू हाथ लगा है। वारदात के बाद इलाके के व्यवसायियों में भागरी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं से वो खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि अपराधियों की पहचान के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो विकास वैभव जैसा धुरंधर पुलिस अधिकारी वहाँ पर अभी है, वाईजी हैं, तो मुझे लगता है कि कोई कड़ा कदम उठाएंगे। देखिए,
सम्राट सरकार तो ये लगातार कह रही है, सम्राट चौधरी खुद कह रहे हैं कि अपराधियों के लिए बिहार में कोई जगह नहीं है और अपराधी गोली चलाएंगे तो पुलिस छोड़ेगी नहीं। और लगातार इनकाउंटर हो भी रहे हैं। जब से वो गृह मंत्री बने थे तब से ही इनकाउंटर हो रहा है। अब तो खुद मुख्यमंत्री हैं और उनके तेवर तल्ख हैं अपराध को लेकर। फिर भी अपराधी अगर इस ऐसी वारदात को अंजाम देंगे तो सवाल तो उठेगा सुशासन पर। व्यापारी कह रहे हैं कि भाई हम दहशत में रहते हैं। सर इनकाउंटर्स हो रहे हैं लेकिन फिर भी जो अपराधी हैं वो डर नहीं रहे। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि भाई अब पैर में क्यों गोली मारी जा रही है। योगी की जो पुलिस है वो तो सीने में गोली मारती है। गिरफ्तारी के बाद भी कोई ना कोई कहानी बना के अपराधियों को ठिकाने लगा देती है, ऊपर पहुंचा देती है। तो सम्राट चौधरी तो लगातार कह रहे हैं कि जो अपराध करेंगे अब उनको धरती पर जगह नहीं मिलेगी। तो धरती पर जगह नहीं मिलेगी तो कब ऊपर जाएंगे, कब उनका भी उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरह इनकाउंटर शुरू होगा। ये भी मांग बढ़ रही है और मांग बढ़ रही है तो सम्राट चौधरी के लिए बहुत मुश्किल नहीं है ये फैसला लेना। मुझे लगता है कि जब जनता की मांग हो रही है कि भाई अपराधियों को पकड़िए और मारिए तो पुलिस को खुली छूट तो मिली ही हुई है और पुलिस आगे कोई बड़ा सख्त कदम उठा सकती है। तो सुना आपने, तो बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर आपकी क्या राय है और सम्राट चौधरी सरकार से आपकी क्या मांग है सुशासन को सुधारने को लेकर, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।